ओम श्री गणेश। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती की महाशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आज दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के दिव्य पाठ की ओर अग्रसर है। दोस्तों, यह अध्याय है देवताओं द्वारा माँ चंडिका की स्तुति एवं विजय गाथा। यहाँ देवताओं के मुख से निकली नारायणी स्तुति की दिव्य वाणी गुंजायमान होती है, जो न केवल माँ के विजय का जय घोष है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता की ऊंचाई को भी दर्शाता है। माँ ने चंडमुंड का वध किया, रक्तबीज जैसे असुर का संहार किया और अंततः शुभ निशुंभ का भी विनाश कर दिया। उनके यह महासत्ता देख देवताओं का रोम रोम श्रद्धा से भर उठा और तभी उनके श्री मुख से निकली, जय त्वां देवी चामुंडे जय त्वां भूतहारिणी जय भूते घनासिन्ने त्रिलोके नमस्तुते। इस स्तुति में देवगण माँ के अनेक रूपों की वंदना करते हैं। शक्ति, श्रद्धा, लक्ष्मी, बुद्धि, तुष्टि, क्षमा, दया, स्मृति तथा मृत्यु पर विजय देने वाली महामाया माँ केवल असुरों की संहारिका ही नहीं, जीवों की रक्षिका, प्रेममयी मात्र शक्ति भी है। इस अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन श्रद्धा से झुकता है, तब भक्ति अपने करुणामयी स्वरूप में प्रकट होती है। यह केवल देवी की स्तुति नहीं, आत्मा की पुकार है, जब यह अंतर मन से माँ को धन्यवाद देता है। आज का पाठ हमें भीतर से शुद्ध करता है, भय को हरता है और भक्ति से मन को प्रफुल्लित करता है। तो आइए माँ चंडिका की स्तुति से जुड़े माँ के श्री चरणों में अपने विनम्र अर्चना अर्पित करें। ऋषि बोले कि अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उनकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि के देवतागण अपने वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपने शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं जान सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे, जो श्री स्वरूपिणी पुण्य आत्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्र का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाले होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या, विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या, अव्यकृता, परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा और पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा आप हो। मोक्ष का कारण अचिंत महाव्रत स्वरूप हो। आप संपूर्ण दोषों से रहित, सभी इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाली मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उगदीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हो। वेदत्रय देवी हो। 6 ऐश्वर्य से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो।
दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बीम का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त हो उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई वो है अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती है। सर्वथा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती है वे ही देशों में सम्मानित हो धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता। आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म सभी संबंधित कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। ये राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रख कर है देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया। इसका भी कारण होकर वह उत्तम लोक में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपका यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्य को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। और आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के भयदारक है। हे बलिदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करे। हे अंबिके, खंग द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे। अपना त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले कि इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों, गंध, चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवता, अपने अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, आपने तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपको स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, रिद्धि, वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले कि हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले कि हे राजन,
जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ, वो सारी कथा मैंने कहा सुनाई।